ये गंगोत्री का मार्ग है और यहाँ से बस 50 मीटर की दूरी पे प्रवेश द्वार है, जहाँ से अंदर गंगोत्री मंदिर के लिए प्रस्थान किया जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यह है महाराज श्री राम सेवक दास जी महाराज हैं, जो कि अभी जा रहे हैं, अभी हिमालय पे निकलेंगे और तैयारी में है। ऐसे ही बिल्कुल बिना, अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे लगभग 5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये है कि अभी कुछ भी नहीं धारण किए हैं, बस एक चीर है इनके पास, वस्त्र है ऊपर और नीचे, इसी से वो हिमालय पे जाएंगे। तपस्वी हैं, इनका हमेशा का है 6 महीना रहेंगे ऊपर, इसके बाद मेरी स्वामिनी राधे। ये है आश्रम जहाँ निवास करते हैं हम लोग। ये दंडी महाराज का आश्रम है, गंगोत्री धाम हर हर महादेव। महाराज जी हैं, इस आश्रम के महंत जी हैं, जो कि अभी खड़े हैं यहाँ पे, यही हैं। तो अभी हम लोग गंगोत्री आए हैं और गंगोत्री से जहाँ से गंगा माता का उद्गम स्थल माना जाता है, वहाँ अभी हम लोग आ चुके हैं। और ये है सूर्य कुंड। सुना था मैंने, कई बार वीडियो में भी देखा था कि सूर्य कुंड जो है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा शानदार लगता था, इसलिए मैं भी आ गया यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है गंगोत्री के जंगल जो है उत्तराखंड के, वहाँ मैं भी भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते हुए मुझे कुछ ऐसे संतों का दर्शन हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब माना जा सकता है कि जो लक्की होता है उसको दर्शन होता है इन महात्माओं का, इन तपस्वियों का, जो कि इस घनघोर जंगल, चारों तरफ से पहाड़ घिरे हुए हैं और उसी के बीच में ये तपस्या कर रहे थे। और मैं मतलब अचानक से मुझे ये दिख गए दोनों महात्मा, जो कि तपस्या में लीन थे। और फाइनली दर्शन करने के बाद संतों का, मैं आ गया यहाँ पे गंगा माँ का दर्शन करने के लिए। और उसी के बीच ये भोले बाबा का जो पालकी आ रही थी, वहाँ पे मुझे भोले बाबा का भी दर्शन हो गया। और तो बोलिए हर हर महादेव, एक बार कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। और देख सकते हैं कि ये महादेव जो है आ रहे हैं और गंगा माँ के मंदिर में गंगा जी का दर्शन करने। तो देख सकते हैं आप कितने बढ़िया भोले बाबा का श्रृंगार हुआ है और लोग पालकी में लेकर के भोले बाबा को आ रहे हैं, बिल्कुल इनका दर्शन करने के मतलब सब दर्शन किया इनका, और सब ने इनका आशीर्वाद पाया भोले बाबा का। और जानते हैं कि भोले बाबा कितना हमारे दयालु हैं, जो कि जल्दी रिझ जाते हैं लोगों से। तो फाइनली बाबा का दर्शन हुआ और गंगा मैया का भी दर्शन हो गया। और आने का मतलब लगता है कि जैसे यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है, और वो सुकून यहाँ पे इस पहाड़ों के बीच में मिला, जिसका कि मैं नहीं सकता आपको अपना ये एक्सपीरियंस कि क्या ही भव्य वो मतलब एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। और काफ़ी शानदार मतलब मौसम था यहाँ पे। इधर का अगर अपने साइड चला जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे बहुत -3 डिग्री सेल्सियस। और देख सकते हैं कि ये गंगा का तट है, चारों तरफ से बिल्कुल पहाड़ हैं, बर्फ घिरे हुए हैं, और बीच में गंगा माँ का जो है बह रही हैं गंगा माँ, एकदम कल कल निनाद, कल कल छल छल। और संतों का भी दर्शन हुआ यहाँ पे। कुछ ऐसे संत दिखे जो यहाँ पे भी तपस्या कर रहे थे। और बाकी मनोरम दृश्य तो देख ही रहे हैं आप, कितना मनोरम दृश्य है। और ये महात्मा जी फिलहाल तपस्या कर रहे हैं इन घाटियों में, मतलब पहाड़ गंगा के तट पे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन है। और हम भी यहाँ पे आ गए थोड़ा सा देखने के लिए कि कैसा मतलब प्रतीत होता है। देख रहे हैं कितना बढ़िया प्रतीत हो रहा है, ये लाइट का प्रकाश मतलब ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कितना भव्य लग रहा है देखने में। वाओ, ये सीन कौन नहीं देखना चाहेगा, इतना बढ़िया मनोरम दृश्य कौन नहीं देखना चाहेगा। तो अगर आप भी आना चाहते हैं इस दृश्य को देखने के लिए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और गाइस देख सकते हैं कि इतना भव्य जो चीज़ें हैं, चारों तरफ से पहाड़ है, जंगल है, बीच में गंगा जी बह रही हैं, बिल्कुल लग रहा है जैसे एक अजीब सा दृश्य। और फाइनली हम लोग जो थे आ गए यहाँ पे जहाँ से गंगा मैया का उद्गम होता है, मतलब कि गोमुख धाम। ठीक है, गोमुख सब कोई नहीं पहुँच पाता है। ये जो पानी है, आप जिस पानी में देख रहे हैं मुझे, ये जो गंगा जी के अंदर -10 के ऊपर ही होगा लगभग, नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, -3-4 डिग्री सेल्सियस ऐसे होगा।
और क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, मतलब 10 के ऊपर ही मान के चलिए, क्योंकि पैर डालने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पैर ही नहीं हमारे पास। और उसी में मैंने जल्दी 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 स्नान किया और भागते हुए देखिए गिर गए। देखिए देखिए पैर हमारा जो था ना, अभी मतलब कि पानी में इतना ठंडा हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पैर रखे हैं। तो इसी में मैं देख सकते हैं कितना मतलब अंदर से कप कपी अजीब सा हो रहा था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने जब सोचा कि आ ही गया हूँ यहाँ पे तो गंगा स्नान किए तो बिना जाऊँगा नहीं। और फाइनली सब लोग स्नान किया। स्नान करने के बाद देख सकते हैं गंगा जी का चरणामृत, वाव, सबके नसीब में नहीं होता है ये गंगा का चरणामृत। और गंगा का पावन जल, पावन भूमि, और वो भी कहाँ, तो जहाँ से गंगा जी का उद्गम होता है। और वहाँ से स्नान करना, वहाँ पे स्नान करने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। वाव, मतलब कि जब आप इन तीर्थों में जाते हैं तो सोचिए कि आपके कई जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और बाकी तो गंगा जी का जहाँ उद्गम स्थल, वहाँ पे बिल्कुल ग्लेशियर जो सामने आप देख रहे हैं, गाय का जैसे मुख होता है ना, उस तरीका गोमुख, इसी से नाम इसका पड़ गया गोमुख, जहाँ से गंगा जी उद्गम होती हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दृश्य है पीछे, बिल्कुल पूरा बर्फ का बर्फ है, मतलब ग्लेशियर है पीछे पूरा। और इसी से वो बह करके गंगा जी बह रही है इसमें से, वो जब वो उगल रहा है तो। और देख सकते हैं कि पीछे हमारे, वाव, मतलब इतना सुगम, इतना दुर्गम जगह पे, इतना दुर्गम जगह पे ये महात्मा जी आए थे और हम लोग आए थे, जिसमें कि स्नान करने के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। ये दो महात्मा जी हैं, इन लोग मुझे मिल गए बीच रास्ते में, तो हम कहा कि चलिए भाई चलते हैं। और महात्मा जी लोगों के साथ मैं भी चला आया यहाँ गोमुख धाम में। और यहाँ पे स्नान करने का फाइनली इतना एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इतना मतलब जो माइंड है ना बिल्कुल फ्रेश हो गया, दुनियादारी भूल गई यहाँ आने के बाद। तो ये होता है तीर्थ स्थल। और तीर्थ स्थल पे आने के बाद सब कुछ लोग भूल जाते हैं कि क्या दुनिया, क्या कुछ नहीं, जो भी है सब यही है। और देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के बीच से किस तरीके से गंगा जी बह रही हैं, और चारों तरफ से बिल्कुल पहाड़ गिरा हुआ है, चारों तरफ से ग्लेशियर है। और यहाँ पे दर्शन हो गया, नहा लिए, और फिर इसके बाद हम लोग वापस चल दिए थे। बीच रास्ते में आते आते हम लोगों को भूख लग गई, तो साथ में हम लोग कुछ खाने के लिए लिए थे, तो वही खाने लगे बैठ करके। खाने के बाद अब धीरे थोड़ा सा विश्राम किए यहाँ पे, इसके बाद निकल लेंगे। और देख रहे हैं कि महात्मा जी जैसा कि पूजा अपना भगवान को याद कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपना आगे की ओर।